शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। सानिया साहबा पे खान साहब पर इतना प्रेशर होता है कि इसमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन खान साहब वो सारा प्रेशर लेते हैं और सानिया साहबा साथ बैठी आपको बता सकती कि इन तक वो कभी प्रेशर नहीं पहुंचने दिया जाता डायरेक्ट, और इनको बिल्कुल इस प्रोग्राम को जैसा ये चाहती हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं, शफाफ रख के पॉलिटिक्स से अलग रख के इसको चलाया जाता है। तो कल सिंध में पीटीआई के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर्स भी दी गई, जस्ट जो अपनी खिफत थी उसको मिटाने के लिए नाम खुद इस्तेमाल करते रहे, कहते खुद रहे कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही, हालांकि आपको पता है उसमें से भी डाटा, हमारी तो शफाफियत ही ये है कि वो जो डाटा था उसको भी इस्तेमाल किया, बल्कि उस डाटा को हमने साफ किया और उस डाटा को उसमें से कोई 8-8 लाख लोग पहली दफा जो कि हकदार नहीं थे, किसी सियासी बुनियाद पर नहीं बल्कि जो हकदार नहीं थे उनको हटाया गया, और उस डाटा को भी अभी हमने इस्तेमाल किया। ये नहीं किया कि हम अपने जो चाहने वाले वोटर्स हैं उनको लें, बल्कि उसमें से भी मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40-50 लाख लोग उस डाटा में से आए होंगे, वही लोग जिनको पहले पैसे मिल रहे थे, और मजीद उसके ऊपर 70-80 लाख लोग हमने ऐड किए जो कि किसी पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी से कोई लेना देना नहीं या किसी और जमात से, प्योरली उनका जो डाटा मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के पास, जो अगली हुकूमत, उससे अगली हुकूमत के पास भी ये डाटा होगा और इनको कभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि कितने ट्रांसपेरेंट मैनर से किया गया। तो उसमें जो सिंध हुकूमत की सियासत है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और दूसरी चीज जो बार बार की जाती है वो मैं क्लियर करना चाहता था कि पिछले चंद दिनों से जब डाटा भी ये दिखा रहा है और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी ये दिखा रही हैं, और कल जो डॉक्टर साहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये पता चला कि जो बहुत सख्त लॉकडाउन करने वाली बातें करते थे जो सूबे, और जो नरम, डाटा नहीं दिखा रहा कि उनमें स्प्रेड का कोई फर्क है। तो या तो सख्त लॉकडाउन जो है, ये तो हो नहीं सकता कि आप बहुत सख्त लॉकडाउन करें तो उसका फर्क ना पड़े, वो तो चाइना में हमने देख लिया कि उसका फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ बयानों की हद तक सख्त लॉकडाउन था, अमली तौर पर ना आपने लोगों को कोई फैसिलिटी दी। गरीब आदमी को अगर आप एक कमरे में बंद कर देंगे, 8 लोगों को खाना नहीं देंगे, तो उनको लॉकडाउन से बाहर आना पड़ेगा, उनको अपनी चीजें लेने के लिए बाहर तशरीफ लानी पड़ेगी। तो या तो बुनियादी तौर पर सिर्फ लफाजी की गई मीडिया पे पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, और अमली तौर पर नहीं किया गया क्योंकि डाटा नहीं शो करता। डाटा में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि स्प्रेड एक जैसा हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वहां पर। दूसरी चीज, बार बार जितनी भी किट्स दी गई, जो कुछ भी दिया गया, उस पर सियासत की गई कि ये खराब है। हालांकि वो जो किट्स, मैंने बार बार ये पहले भी बताया कि अली बाबा कॉर्पोरेशन ने दी पाकिस्तान को, पहले क्रेडिट लिया और थैंक यू मैसेजेस किए कि ये पाकिस्तान को मिली है, ये सिंध को मिली है और हम बाकी पाकिस्तान को देंगे। चलें ठीक हो गया, आपने ये कर लिया। 15 दिन के बाद वही किट्स जो है वो 20,000 हमें वापस की, ये कह के कि ये आपने दी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी और ये खराब है। और वो 20,000 किट्स यहां NIH में इस्तेमाल हुई, हमने से भी कई का, इंक्लूडिंग मी, कई लोगों का उससे टेस्ट हुआ और वो बिल्कुल ठीक है, और वो NIH उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर मेरी गुजारिश है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि ये एक कौमी जंग है, बल्कि आलमी जंग है इंसानियत की, इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर खामखा में आप FIR दे रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, और इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब आपके सूबे के अपने डॉक्टर कल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन सीरियस, कहीं भी वर्ड ये था कि लॉकडाउन कहीं भी सीरियस नहीं लिया गया, तो असल बात ये है एसेंस की कि हमें सब कुछ सीरियस लेना है, एक दूसरे से दूर रहना है, हमने फासला मेंटेन करना है, इसकी तमाम एहतियाती तदाबीर लेनी है, लेकिन इस पर खुदारा सियासत ना की जाए और स्पेशली एहसास प्रोग्राम पे ना की जाए। बहुत शुक्रिया। 2 सवाल लूंगा मैं बस। एहसास प्रोग्राम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज गिल और डॉक्टर सानिया निश्तर।